हुक्मरानों का यही आदेश है, साथ आइए या फिर जेल जाइए। इन लाइनों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम कौन से हुक्मरानों की बात कर रहे हैं। जी हां, सही समझे आप। मौजूदा वक्त में इस देश के अंदर सियासत का यही हाल हो रखा है। या तो आप सत्ताधीशों के साथ जाइए, उनसे हाथ मिला लीजिए, वरना सरकारी तोते आपके दरवाजे पर दस्तक देने में वक्त नहीं लगाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सियासत में ये खेल शुरू हुआ अब से कुछ 10-11 साल पहले, अगर सरल शब्दों में कहें तो 2014 के बाद से। अब राजनीति मुद्दों की नहीं, वोटों की जाती है और अब सरकार बनाने के लिए जनता को लुभाने और जनता का भरोसा जीतना जरूरी नहीं रह गया है, बल्कि विपक्षियों के विधायकों और सांसदों को तोड़ना और खरीदना जरूरी हो चला है। इस काम में देश के हुक्मरान काफी माहिर हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में कई बड़े बड़े सौदेबाज बैठे हैं। अब एक गुजराती से अच्छा व्यापार या सौदा कौन ही कर पाएगा भला। और यहाँ तो एक नहीं बल्कि दो गुजराती हैं। ये गुजराती सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि तानाशाह भी हैं। इसलिए अगर सौदा सीधे तरह से नहीं होता है तो सरकारी तोते आपके पीछे छोड़ दिए जाते हैं। अब जिसके बाद जेल जाने का डर इंसान को सौदा करने पर तो मजबूर कर ही देता है। यही हाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सियासत का है। फिलहाल लोकतंत्र तो खुद वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, इसलिए अब सिर्फ चंद हुक्मरानों की तानाशाही चल रही है। दरअसल सारी कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि एक बार फिर देश में हुक्मरानों का हार का डर सामने आने लगा है, जिसके चलते उन्होंने अब विरोधियों के पीछे अपनी सरकारी तोते छोड़कर विपक्षी पार्टी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ये काम अब शुरू हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। जाहिर है कि राजधानी दिल्ली में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव साल 2025 के शुरुआती वक्त में ही होंगे, इसलिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू हो गया है। इसी बीच हुक्मरानों ने भी अपनी सरकारी तोतों को एक्टिव मोड में कर दिया है। सरकारी तोतों का डर अब देखने को भी मिलने लगा है। कभी सीएम केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने वाले आप सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। और यही नहीं, खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताने वाले कैलाश गहलोत ने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी और आप सरकार पर आरोप लगाते हुए मंत्री पद और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर ही कैलाश गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया। बेशक एक लोकतांत्रिक देश में संविधान उन्हें यह हक देता है कि वो किसी भी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी में जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या कैलाश गहलोत वाकई में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नाराज थे और उन्हें यहाँ घुटन हो रही थी, इसलिए उन्होंने आपका साथ छोड़कर भगवा का दामन थाम लिया और भगवा दामन थामने का विचार किया? या फिर ये उनके पीछे पड़े सरकारी तोतों का भय और घोटालों में जेल जाने का डर है, जो उन्होंने जेल जाने से बेहतर बीजेपी में जाना ही समझा? हम आगे बढ़े उससे पहले आप एक वीडियो देखिए जहां कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारत माता की अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। क्या इस वीडियो को देखकर यह लग रहा है कि कैलाश गहलोत ने अपनी मर्जी से और खुशी खुशी भाजपा का दामन थामा है? वीडियो में आप कैलाश गहलोत के चेहरे पर छाई इस उदासी को देखिए। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से देश की सत्ताधारी पार्टी में शामिल होगा तो उसके चेहरे पर इतनी उदासी तो नहीं ही होनी चाहिए। आखिर आप उस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें एक नॉन बायोलॉजिकल नेता है और जो पार्टी देश की सत्ता पर काबिज है। ऐसी पार्टी में शामिल होने पर भी और कई कैमरों के सामने भी अगर चेहरे पर रत्ती भर भी मुस्कान नहीं है तो दाल में कुछ काला तो जरूर है। कैलाश गहलोत के चेहरे की इस उदासी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका भाजपा में जाना उनकी मर्जी कम और जेल जाने का डर ज्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच की तलवार लटक चुकी है। यही नहीं, उनसे एक बार पूछताछ भी हो चुकी है। ऐसे में गहलोत ने जेल जाने के डर से बीजेपी का दामन थामना ही उचित समझा है। दरअसल कैलाश गहलोत को ईडी पूछताछ के लिए एक बार बुला चुकी है, जब दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति मामले में पॉलिसी बनाई जा रही थी। अब उस समय दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई थी। उस कमेटी में 3 वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसमें एक मंत्री कैलाश गहलोत भी थे।
शेष 2 लोगों में दिल्ली के तत्कालीन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी थे। जांच एजेंसी इस मामले में मनीष सिसोदिया और जैन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कैलाश गहलोत को भी ईडी ने इसी साल 30 मार्च को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। ऐसे में अब जब चुनाव आ रहे हैं तो संभव है कि ईडी अपनी जांच तेज करती, जिसकी आज गहलोत को नुकसान पहुंचा सकती थी। यही कारण है कि गहलोत ने इन जांचों से छुटकारा पाने के लिए वॉशिंग मशीन में जाकर धुलना जरूरी समझा है, क्योंकि अब जाहिर है कि बीजेपी में शामिल एक भी व्यक्ति ना तो भ्रष्टाचारी है और ना उस पर ईडी सीबीआई कोई जांच कर सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी द्वारा कैलाश गहलोत के भाजपा में जाने पर यह कहना है कि ये ईडी सीबीआई का डर है, अतिशयोक्ति नहीं है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते वक्त अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में केजरीवाल के बंगले को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का तो जिक्र किया ही, साथ ही गहलोत ने यह भी लिखा कि दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई हो रही है। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास किसी भी पार्टी से अलग होने का कोई विकल्प नहीं बचा है और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। यानी कि कैलाश गहलोत प्रदेश की सत्ता में होने पर दिल्ली की सेवा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जब वो विपक्षी पार्टी में चले गए हैं तो प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। अब उनके इस आरोप पर क्या ही कहा जाए। फिलहाल अब जब कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं और भाजपा का दामन थाम चुके हैं, तब सवाल यही उठता है कि क्या गहलोत के जाने से केजरीवाल और आप को नुकसान होगा, या फिर चुनावी माहौल में इस तरह से गहलोत का बीजेपी में जाना कहीं न कहीं बीजेपी को ही उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल चुनावों में इस दावे को और भी मजबूती से पेश करेंगे कि भाजपा ईडी सीबीआई जैसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। एजेंसियों का डर दिखाकर बीजेपी विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है और विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास करती है। केजरीवाल के पास अपनी इस बात को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए कैलाश गहलोत का एक ताजा उदाहरण भी होगा, क्योंकि केजरीवाल पिछले काफी वक्त से ये आरोप लगाते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद भी आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने फिर यही बात दोहराते हुए कहा कि कुछ महीने पहले कैलाश गहलोत पर ईडी और आयकर की रेड डाली गई। इससे यह साबित हो गया कि बीजेपी हार चुकी है, इसलिए बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का सहारा लिया है। अब गहलोत के भाजपा में शामिल होने के बाद तो केजरीवाल का ये आरोप और भी तीखा बन जाएगा, जो चुनावों में बीजेपी के लिए ही मुश्किलें खड़ी करेगा। गहलोत के भाजपा में जाने पर जब केजरीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनकी यानी कि गहलोत की मर्जी है, वो जहां भी जाए। वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर। दरअसल ऐसा रवैया दिखाकर केजरीवाल जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि कैलाश गहलोत पार्टी से इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। केजरीवाल ये भी बताएंगे कि गहलोत काफी समय से नाराज और असंतुष्ट थे, खासकर जब उन्हें नजरअंदाज कर आतिशी को सीएम बनाया गया और उनके महत्वपूर्ण विभाग जैसे कानून और राजस्व आतिशी को दे दिए गए। यानी केजरीवाल गहलोत को ही लालची और पदलोभी बताकर जनता से सिंपैथी लेना चाहेंगे। हालांकि किसी भी पार्टी का जब कोई पुराना नेता जाता है तो पार्टी को कुछ न कुछ नुकसान उठाना ही पड़ता है। ऐसे में जाहिर है कि कैलाश गहलोत के भी चुनावी वक्त में पार्टी से जाने से आम आदमी पार्टी को इसका कुछ हद तक खामियाजा तो भुगतना ही पड़ सकता है। चूंकि कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे, ऐसे में उनके जाने से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। वे महिला सम्मान राशि परियोजना की देखरेख कर रहे थे, जो इस साल के बजट की मुख्य घोषणा थी और आपके चुनाव प्रचार की एक महत्वपूर्ण योजना बनने वाली थी। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कैलाश गहलोत के जाने के बाद आम आदमी पार्टी की जाट वोटर्स के बीच पकड़ कमजोर हो सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का बेस किसी भी जाति से संबंधित नहीं है, इसलिए ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं भी नहीं है। फिलहाल गहलोत के बीच चुनाव बीजेपी में जाने से ये तो साफ है कि भाजपा को दिल्ली चुनावों में भी हार का डर सता रहा है। इसलिए अब बीजेपी ने अभी से ही ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अन्य दलों को कमजोर करना शुरू कर दिया है। भाजपा ये अच्छे से जानती है कि आपका ग्राफ भले ही नीचे आया हो, लेकिन दिल्ली में अभी भी छोटी पब्लिक पर आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाती है।
साथ ही इस चुनाव में केजरीवाल जेल जाने का मुद्दा उठाकर सिंपैथी भी लेना चाहेंगे, क्योंकि भले ही वो घोटालों के आरोप में जेल गए हों, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं है। ऐसे में केजरीवाल अपने जेल जाने को एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलकर सिंपैथी लेने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये बात बीजेपी भी जानती है, इसलिए बीजेपी अब आप के नेताओं को ही तोड़कर और उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाकर केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ बयान दिलाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का व आपको बदनाम करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल अब गहलोत के जाने से केजरीवाल को नुकसान होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली चुनाव के लिए भी आपको बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा जरूर मिल गया है कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। लेकिन ईडी, सीबीआई और भाजपा के इन षड्यंत्रों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।